की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में उपस्थित हैं और यहां पर 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के चुनाव प्रचार के लिए उनके पक्ष में मतदान की जो अपील करने के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये रैली स्थल है, पूरी तैयारियां चल रही हैं और युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है और हर जगह आप चारों तरफ देख रहे हैं बड़ी तैयारियां हैं। और कुछ सरपंच आए हुए हैं और सरपंचों का क्या कहना है हम आपको उनसे मिलाएंगे, किस प्रकार से क्या कहना है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तमाम ग्रामवासियों प्रदेशवासियों को ये महा जनसभा की जो रैली इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को राम राम। और आज जो ये तैयारियां चल रही हैं वो मैं अपना ये ग्रामवासियों का आसपास के गांव का सौभाग्य समझें या यहाँ जो 8 अक्टूबर 2014 को पहले जो रैली हुई थी वो माननीय मोदी जी की 8 अक्टूबर 2014 को रैली हुई थी, वो भी जबरदस्त भव्य रैली हुई थी और उसके बाद उनका जीत का परचम उन्हें मिला था। इसी उसमें लेकर के और आज जो ये रैली हो रही है ये गांव की और आस पड़ोस के गांव की पूरे प्रदेश की भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। और हम सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 20 से 25 गांव के सरपंच सभी को निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो एक कंधे से कंधा मिलाकर तमाम सरपंच साथी पहुंचे और इस रैली को सफल बनाएं। सरपंच साहब, जहाँ जो हमारे दर्शक आने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए आने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की क्या सुविधाएं रहेंगी? तेज धूप भी है और लू भी चल रहे हैं। देखिए सर, व्यवस्था को लेकर के सभी की अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई हैं और गर्मी काफी बहुत है, लेकिन फिर भी हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। इलाके का जो प्यार है वो भरपूर मात्रा में है। करीब लाख के करीब 1.5 लाख के समथिंग यहाँ व्यवस्था की हुई है और सबकी अलग अलग ड्यूटियां हैं। पानी की ड्यूटियां अलग हैं और पार्किंग की ड्यूटियां अलग है, सबकी अलग अलग ड्यूटियां बांटी हुई हैं। आने वाले जो भी यात्री हैं वो किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और सभी को अच्छी तरह से यहाँ रैली व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाएगा। सरपंच साहब, जहाँ तक हम टाइम की बात करें तो प्रधानमंत्री जी हैं वो कब तक यहाँ पहुँचने की संभावना है? देखिए 12 बजे का टाइम है और उम्मीद है कि वो राइट टाइम पाएंगे। आधा 1 घंटा तो हो सकता है कोई अचानक कोई जरूरी काम आ जाए उस वजह से हो सकता है, अन्यथा वो बिल्कुल राइट टाइम पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे इलाके के जो सभी सरपंच साहिबान हैं, मौजूद लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि हमारे हरियाणा की सबसे कम उम्र की बेटी जो सरपंच के रूप में प्रतिनिधि के रूप में है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हमारे इलाके में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ आने का निमंत्रण देती हूँ, जिससे कि रैली शुभ हो और बहुत बड़ी हो, भव्य हो। और मैं यहाँ पर सभी को अपने दिल से की गहराई से आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल शुभ हो। वैसे मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ ये बाबा जयराम दास जी महाराज की वो पवित्र धरती है जहाँ पर संसार के अंदर अपना लोहा मनवाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कल आएंगे, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और इसी कड़ी में हमारे इलाके के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव जीवन के अंदर शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। और जहां तक हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में शास्त्री जी ने वो कमाल किया है, एक शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। शास्त्री जी, आप एक शिक्षण संस्थान चला, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्रत्येक बोर्ड की क्लासों में आप बेहतरीन रिजल्ट लेकर आते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इस बारे में आप हमारे इलाके के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके बीजेआरडी चैनल और इंडिया 24 आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस इलाके के सरपंचों की माध्यम से इस इलाके के लोगों को आमंत्रित किया है। यहाँ विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी या दुनिया का सबसे लोकप्रिय आदमी या देश का हमारा ऐसा ईमानदार आदमी
जो एक विकसित भारत का संकल्प लेके आगे चला है, वो कल 12 बजे इस बाबा जयराम दास की पावन धरा पे हमें संबोधित करने के लिए आ रहा है। इस इलाके का, हरियाणा के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आ रहा है। जहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें थी, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल। हमने अपनी जिंदगी में और बुजुर्गों से सुनते हैं कि पहला नेता देखा कि रोज जो राजपाट के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए, विश्व में हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, हर जवान और किसान के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, और चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, हर इंसान को, हर धर्म को, हर जाति को जो साथ लेकर के चलते हैं, विश्व में हिंदुस्तान का नाम बड़ा अग्रणी है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं हमारे देशराज जी को भी, इस पावन धरा को कि बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से चुना गया है। और दूसरी बार यहीं से शुरुआत हुई थी। मोदी जी ने 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब इसी पावन धरा पे, इसी धरती पे उन्होंने आकर के अपना आगाज शुरू किया था। आज हमारा देश, चाहे कनेक्टिविटी की बात है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे सुरक्षा की बात है, विश्व में नंबर 1 पे है। 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में हम पूरे इलाके के लोग, पूरे महेंद्र दादरी और भिवानी के लोग उनका आभार व्यक्त करेंगे। और हम गदगद हैं कि ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में आ रही है। बिल्कुल शास्त्री जी, हमें गर्व होना चाहिए। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेज के ऊपर भारत का कहीं नामो निशान नहीं होता था, परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि कोई भी मीटिंग होती है तो भारत के बिना अधूरी होती है। ये है कमाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसी कड़ी में सुंडाराम जी, जो कि एक ट्रस्ट चलाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप इनके बारे में बताना कि सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जहां भी समाज के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको बहुत ही युद्ध स्तर पर लग करके ना उसको सोल्व करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप जो समाज की सेवा करते हैं उसको देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? ये 31 गांव के सरपंच यहाँ खड़े हैं जी। विश्व का सबसे बड़ा नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ अपने 10 साल के दौरान में दूसरी बार आ रहे हैं। ये क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता पाली की धरती पर, इस महेंद्रगढ़ की भूमि पर अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान में दूसरी बार आ रहे हैं। तो ये सारे सरपंच साथी मजबूती के साथ और पूरे जोश के साथ माननीय मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए अपने गांव की पूरी सरदारी के साथ, दलबल के साथ यहाँ पहुंचेंगे। और जो आसपास के जो जिले हैं, वहां से जो लोग आएंगे मोदी जी को सुनने के लिए, उनकी हर प्रकार की सुविधा का यहाँ ध्यान रखा जाएगा। चाहे ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था की बात हो, कूलर की बात हो, पार्किंग की व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और ये इन सरपंचों के अंदर जोश है। ये सारे सरपंच इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। ये एक प्रकार से निमंत्रण भी दे रहे हैं लोगों को कि मोदी जी के विचार सुनने के लिए, मोदी जी की बात सुनने के लिए, और विकसित भारत का जो सपना मोदी जी लेकर के चले हैं उसको पूरा करने के लिए ये पूरा इलाका उनके साथ एकजुट है। बिल्कुल, मैं भी बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को आमंत्रित करता हूं, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, आप उस व्यक्ति को जरूर सुने जिसको सुनने के लिए पूरा संसार तरसता है। हाँ जी, बिल्कुल, आप भी आइए। और इसी कड़ी में मौजूद हैं हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान श्रीमान भंवर सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 5 या 6 करोड़ की लागत से बनने वाला जो भव्य मंदिर है वो इन्हीं की देखरेख में हो चल रहा है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कम से कम 7 या 8 लाख की पीओपी का काम भी वहां पर चला हुआ है। और तीसरा जो काम है, अगर ग्राउंड की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए की लागत से जो काम करवाने का काम है वो इन्हीं का जिम्मा है। प्रधान जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक बीजेआरडी न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेआरडी न्यूज जो है हमारा जो बाबा का जो काम चल रहा है उसके बारे में भी मतलब पूरा प्रचार प्रसार करता रहता है। और आज जो हम खड़े हैं रैली स्थल पर, हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये बाबा जयराम दास की तपोभूमि पर बाबा का दोबारा से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। वो 14 में आए थे पहले, अब ये 24 में आ रहे हैं। तो इसलिए वो बाबा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और पूरे इलाका जैसे शादी होती है इस टाइप का माहौल है पूरे इलाके में। और उस खुशी में सभी ना गर्मी को देख रहे हैं, ना मतलब धूप को देख रहे हैं, लू को देख रहे हैं, सभी आदमी उनके उसमें
आने के इंतजार में सभी अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं। यहाँ पूरा इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, पार्किंग का इंतजाम है और अपना जो भी किसी तरह की किसी पब्लिक को कोई असुविधा ना हो, हर आदमी अपने जिम्मेवारी में लगा हुआ है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि भाई अपने टाइम पे पहुंच के मोदी जी के अपने जो विचार हैं उनको सुने और जो भी अपना कोई आदमी यार दोस्त जो भी भाई बंधु हो उसको साथ लेके आए और मोदी जी के विचार सुने। बिल्कुल, प्रधान जी ने, सरपंच साहब ने, सुनाराम जी ने, शास्त्री जी ने और सभी ने यही कहा है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें एक श्लोक आता है, अतिथि देवो भव। अर्थात अतिथि जो है वो हमारे उसके लिए भगवान के बराबर होता है। हमें और बाबा जयराम दास नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बीजेपी, मोदी धर्मवीर सिंह, मोदी धर्मवीर सिंह, जयराम दास जी महाराज की वंदे वंदे